हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कल को। ठीक है कि सर्कल क्या होता है, सर्कल से जुड़ी हुई कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर सर्कल को। ठीक है बेटा, देखो सर्कल हमारी क्लास 9th एंड क्लास 10th दोनों में है। ठीक है, तो मैं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका बना रहा हूँ कि सर्कल बेसिकली होता क्या है, सर्कल में कौन कौन से कैसे टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमें पढ़नी है। अब अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल की डेफिनेशन क्या कहती है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। बेटा कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो, मान लो ये फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, कोई फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, ड्रॉ क्या कहते हैं, अ फिक्स्ड लेंथ अराउंड दिस फिक्स्ड पॉइंट। अब क्या करना है, देखो फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, वो एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया मैंने, देखो ये रहा फिक्स्ड पॉइंट मेरा यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉ अ फिक्स्ड लेंथ अराउंड दिस। अब बेटा यहां से क्या करेंगे, हम एक फिक्स्ड लेंथ ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। मान लेते हैं ये फिक्स्ड लेंथ हो गई, एक फिक्स्ड अराउंड करना है इसके। क्या करना है बेटा, इसको अराउंड, ध्यान समझेंगे जरा इसको। अब कितने के लेने हैं वो हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे कितने भी ले सकते हैं इस तरीके से। अब फिक्स्ड होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। डिस्टेंस है ना वो फिक्स्ड होनी चाहिए, ज़्यादा कम नहीं करनी है। तो इस टाइप से हम लेंगे। अब क्या करेंगे, ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स, ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स। तो आप जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे ना, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से जो शेप बनने वाली है, वो शेप क्या बनेगी बेटा, आपकी सर्कल बनेगी। मैंने हालांकि इतना ठीक से नहीं करा, एक और तरीके से कर सकते हो आप। एक फिक्स्ड पॉइंट लिया हमने, उस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे हमने बहुत सारे पॉइंट्स बना दिए। क्या बना दिए बेटा, पॉइंट्स बना दिए। हमने डिस्टेंस ड्रॉ नहीं करी है, लेकिन हमने इस बार पॉइंट्स बना दिए। तो इस तरीके से भी आप सर्कल को यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, तो यहाँ से भी आपका सर्कल बन जाता है। कुछ इस टाइप से सर्कल की शेप बन जाती है विद दिस। क्लियर हो गया फिक्स्ड डिस्टेंस से। ठीक है बेटा, इतना चीज क्लियर हो गया। तो ये सर्कल की डेफिनेशन थी। अब बेटा इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी। अब देखो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी नंबर 1 क्या आएगी, वो आएगी बेटा यहाँ पर रेडियस। क्या आएगा बेटा यहाँ पर, रेडियस। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आएगा सेंटर। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजीज हैं, दोनों का ध्यान समझना। रेडियस क्या है बेटा, रेडियस वो फिक्स्ड डिस्टेंस, ये फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल फिक्स्ड पॉइंट, सेंट्रल फिक्स्ड पॉइंट। भाई अभी मैंने आपको बताया ना फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये क्या है हमारा बेटा, सेंट्रल फिक्स्ड पॉइंट। वहां से लेकर फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फिक्स्ड पॉइंट टू एनी फिक्स्ड पॉइंट ऑन सर्कल एज। सर्कल की एज पे कोई भी एक पॉइंट, मान लेते हैं बेटा वो पॉइंट ये वाला है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, मतलब जितने पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है ना, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस। तो रेडियस को हम डिनोट किससे करते हैं बेटा, किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो देखो एक सर्कल में बनाता हूँ यहाँ पे सारे, अब तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ध्यान समझना सर्कल को। मैंने एक सर्कल बनाया बेटा, ठीक है, उस सर्कल को यहाँ पे यहाँ से फिक्स्ड डिस्टेंस हो गई, और ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है बेटा, ये इसकी क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस है। हमें सारे डिनोट नहीं करने हैं कि सारी रेडियस है, एक करके दिखा देंगे हम। चलो अब आते हैं नीचे बात, भाई सेंटर क्या है, तो वो सेंट्रल पॉइंट जहाँ से कहते हैं आपने डिस्टेंस कहते हैं मेजर कर रहे हैं, वो सेंट्रल पॉइंट जहाँ से आप मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस को, रेडियस को, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हमारा क्या बनेगा बेटा, सेंटर बनेगा। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा सेंटर। मान लेते हैं डिस्टेंस है हमारी ओ, ये हमारी ए, तो ओ ए हमारी क्या हो गई यहाँ पर, ओ ए इज इक्वल टू आर, ठीक है, इज द रेडियस। ये क्या है बेटा, हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं।
इस सर्कल को अपना हमारे ऐसे ही रहने देंगे, अभी इन पॉइंट्स को भी हटा देते हैं। अब बेटा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आती है ना, वो यहाँ पे आती है 3rd नंबर पे, वो है हमारी कॉर्ड। क्या आती है बेटा? कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होता है सर? देखो बेटा, कॉर्ड सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट, सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कोई भी 2 पॉइंट ऐसे ले लो। अगर आप उनको ज्वाइन कर देते हो, आप उनको क्या कर देते हो बेटा? ज्वाइन कर देते हो। इस तरीके से ले लो, एक ऐसे ले लो, यहाँ पर ले लो, इस तरीके से कोई भी 2 पॉइंट, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट, इस तरीके से कोई भी 2 पॉइंट आपने ले लिए यहाँ पर, तो 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल व्हेन जॉइंड फॉर्म द कॉर्ड। क्या बन जाएगा बेटा? वो कॉर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉर्ड। कोई भी सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट, जब उनको आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? कॉर्ड बन जाएगा। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, सब ये कॉर्ड है। इसका मतलब देयर कैन बी infinite number of chords इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो सकती हैं। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट बेटा, कॉर्ड से नेक्स्ट आता है जो हमारा वो है डायमीटर। क्या है? डायमीटर, जिसको हम डी से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। अब डायमीटर क्या है? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर। अब जरा देखो, इन सब में बेटा सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी कॉर्ड हो सकती है हमारी? एक कॉर्ड में आप ड्रॉ करने जा रहा हूं, जरा अब से मैं अलग से दिखाता हूं आपको, ध्यान समझना। एक मैंने कॉर्ड यहां पे ड्रॉ करी है, ये वाली, जरा ध्यान समझना, ये वाली बेटा, इसकी लेंथ बाकी सारी कॉर्ड से ज्यादा ही होगी। दोबारा देखो, मैंने एक सर्कल लिया, मैं एक ही फिक्स्ड पॉइंट से, मैं यहां से एक कॉर्ड ऐसे निकाल देता हूं, मैं एक कोड यहाँ से मैं ऐसे निकाल देता हूँ, मैं एक कोड ऐसे निकाल देता हूँ, मैं एक कोड ऐसे निकाल देता हूँ। अब मैं एक कोड, इसका सेंटर अगर यहाँ पर है, मैं उससे निकाल देता हूँ। जरा ध्यान समझना, अगर ये इसका सेंटर है ये बेटा, आप जरा ध्यान से समझो, इन सभी कोड में सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी कोड है? वो ये वाली कोड है। तो बेटा यही हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर डायमीटर बन जाएगा। क्या होगा? ये हमारा डायमीटर। तो इसका मतलब डायमीटर हमेशा कहाँ से जाता है, कहाँ से पास होता है बेटा? हमेशा सेंटर से पास होता है। कहाँ से? सेंटर से। ये चीज अच्छा। अब हमें पता है कि यहाँ से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी होती है सर? r होती है। उधर से भी यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? r हो गई। अगर ये पूरा डायमीटर है तो बेटा क्या डायमीटर मेरा 2r के बराबर हो गया? इस तरीके से। तो r की वैल्यू क्या होगी मेरी? d/2। ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस तरीके से, आप सबको पता होगा, ठीक है, जब भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद एक और चीज ध्यान समझना बेटे, जो डायमीटर है, डायमीटर divides the circle in 2 parts, in 2 equal parts। एक मिनट, 2 equal parts, 2 equal, ध्यान समझो। ये ऊपर वाला पार्ट देखो जरा, ये ऊपर वाला पार्ट, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये, और ऐसे इसके नीचे वाला पार्ट, ये क्या है? दोनों बेटा इक्वल पार्ट्स हैं। तो इक्वल कहाँ से पार्ट्स हो जाएंगे इसका? इसके बाद क्या होगा? देखो, अगर मैं एक और चीज यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर समझना जरा, डायमीटर के बारे में ही, सिर्फ डायमीटर से और क्या चीज हो सकती है बेटा? देखो, इसी चीज से हम क्या कह सकते हैं, डैट डायमीटर क्या करता है बेटा? डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 सेमी सर्कल, इनटू 2 सेमी सर्कल। देखो बेटा जरा ध्यान से, ये डायमीटर है, कुछ इस टाइप से आपका सर्कल है। ये कैसा सर्कल बन गया? सर्कल, पहले मैं सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर। तो बेटा एक सर्कल यहाँ पर ले लो, और इसको यहाँ पर आपका ये क्या हो गया? आपका डायमीटर हो गया, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट आपके हैं इस तरीके से, तो बेटा एक सर्कल, एक सेमी सर्कल ये ना, और एक सेमी सर्कल आपका ये ना, इस तरीके से सेमी सर्कल बन जाएंगे आपके, है ना। तो 2 इक्वल पार्ट्स में आपके इसको बांट दिया है। तो ये हमारी यहाँ पे पूरी डिस्टेंस क्या है? ये हमारी क्या है? पूरी डिस्टेंस d है।
क्लियर हुआ बेटा डायमीटर के बारे में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है बेटा यहाँ पे आर्क। दैट व्हाट इज अ आर्क, आर्क क्या होता है, आर्क को भी देखते हैं फिर बेटा। तो आर्क बेसिकली क्या है, एनी टू पॉइंट्स, आप सर्कल पर मान लेते हैं आपके ये सर्कल है, ठीक है, उस पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो बेटा, ठीक है, एनी 2 पॉइंट्स ले लिए। तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल की एज पर, सर्कल की एज पे, ऐसे नहीं, ये तो कौन हो जाएगा, सर्कल की एज पर। तो ये हमारा क्या बना बेटा, ये हमारा बना आर्क। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। हम बनाते थे ना जब सर्कल बनाते थे, आपने देखा होगा, ठीक है, आर्क लगाते थे, ऐसे आर्क लगाया, फिर यहाँ से आर्क लगाया, इस तरीके से। तो ये जो बना, ऐसे ही हमने एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, इन दोनों को अगर आप जोड़ दो, इन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो क्या बनता है, आर्क बनता है। अच्छा, आर्क की अगर मैं बात करूं तो या इसको और क्या कह सकते हैं, अ पीस ऑफ सर्कल, अ पीस ऑफ सर्कल। सर्कल का एक छोटा सा पीस ही तो है ये। देखो जरा, पूरा सर्कल आपने ले लिया, ठीक है, उसमें से एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। अब जरा देखो, इसका छोटा सा पार्ट ही तो आ गया, यही तो है एक आर्क, ये आर्क है हमारा, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास एक सर्कल है बेटा, ध्यान समझना, उसमें मैंने एक डायमीटर बना दिया, यहाँ पर ये डायमीटर हो गया मेरा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये आर्क है, यहाँ पे एक आर्क है, यहाँ पे ये आर्क है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक हो गया, और एक यहाँ से ये हो गया, और ऐसे ये हो गया, और एक ये हो गया। तो बेटा ये भी तो एक आर्क हुआ, जरा ध्यान समझो। अभी डायमीटर को हटा दो, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे करा है बेटा। ये देखो जरा, ये क्या है, आर्क, और ये क्या है, एक आर्क है। समझ में आया? तो ये भी यहाँ से हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल का आर्क, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आर्क हमारा इस तरीके से होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आर्क के बाद क्या आएगा हमारे सामने, आर्क के बाद यहाँ पे आएगा बेटा नेक्स्ट सेगमेंट। क्या आएगा, 6th नंबर पे आएगा सेगमेंट। क्या होता है बेटा, सेगमेंट का मतलब होता है कि, या ऐसे समझो, सेगमेंट डिवाइड्स द सर्कल इन 2 पार्ट्स, ठीक है। जो सेगमेंट होता है, या सेगमेंट इसको भी ऐसे भी नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, वो है हमारा यहाँ पर सेगमेंट। सेगमेंट को हम कैसे बोलेंगे कि मान लो एक सर्कल है हमारे सामने, ये सर्कल है, आपने बेटा यहाँ पे एक कोड बना दिया, कोड बना दिया, तो कोड ने क्या काम करा, आपके 2 हिस्से बना दिए, सर्कल के 2 हिस्से बनाए आपके। एक हिस्सा तो ये वाला बनाया है ना, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और एक हिस्सा बनाया आपका ये नीचे वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये नीचे वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा बेटा, यही क्या है, पोर्शन ऑफ सर्कल, ठीक है, वही हमारे क्या होते हैं, सेगमेंट। व्हेन अ कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल, कॉर्ड ने क्या करा, डिवाइड कर दिया, कॉर्ड ने क्या करा, डिवाइड कर दिया भाई 2 पार्ट्स के अंदर। तो उनके जो पोर्शन हुए वो 2 पोर्शन हुए। तो बेटा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन के कुछ नाम भी होते हैं, दोनों सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है। तो इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे बेटा, मेजर सेगमेंट। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। तो बेटा आपसे एक सवाल है, अगर ये कोड जो लॉन्गेस्ट कोड होती है, ये तो कोड है, अगर मैं लॉन्गेस्ट कोड की बात करूं, मतलब डायमीटर की बात करूं, डायमीटर ले लो बेटा, ले लिया सर। तो अब बताओ मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा। भाई ये था तो मेजर, माइनर ये था, मेजर ये था। अब बेटा जब भी डायमीटर हिस्सों में डिवाइड करेगा ना, तो वहां पे क्या होगा, इक्वल सेगमेंट, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल, दोनों इक्वल सेगमेंट्स हैं, कोई मेजर माइनर नहीं रहेगा, दोनों इक्वल ही हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया, समझ में आया? चलो फिर नेक्स्ट टर्म देखते हैं। तो नेक्स्ट टर्म
नेक्स्ट टर्म है बेटा यहाँ पे 7th टर्म, वो है हमारे यहाँ पे सेक्टर। व्हाट इज द सेक्टर? तो सेक्टर बहुत आता है। तो सेक्टर क्या है देखो जरा, मान लो बेटा जैसे आपने अभी आर्क पढ़ी कि सर्कल के 2 पॉइंट्स, सर्कल के 2 पॉइंट्स, ये सर्कल के 2 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के जो एंड्स हैं उनको जब आप जोड़ देते हो कहाँ तक लेके आते हो, कहाँ तक लेके आते हो, उसके डिस्टेंस रेडियस तक। तो ये आर है, ये भी आर है, और ये आर्क है ए बी, ये ओ हो गया। ठीक है, देखो कैसी शेप लिख रही है आपको, देखो जरा ध्यान से, पिज्जा की पाई दिखाई दे रही है ना, पिज्जा का स्लाइस दिखाई दे रहा है ना एक अलग से। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं कंप्लीट सर्कल बनाना चाहूँ तो कंप्लीट सर्कल तो मेरा कुछ इस टाइप से होगा ना, कंप्लीट सर्कल तो मेरा कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, तो इस पूरे सर्कल का इतना सा हिस्सा ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, यही आपका क्या है, सेक्टर है। तो एरिया बिटवीन आर्क एंड रेडियस passing through end point of an arc। जो ध्यान समझो क्या कहना मैंने इस पर क्या बोला है, एरिया बिटवीन आर्क ये रहा हमारा, ठीक है, एंड द रेडियस पासिंग थ्रू, जो रेडियस पास हो रही है एंड पॉइंट से, ये वाली रेडियस ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, उनके बीच का जो एरिया है बेटा वही हमारा क्या है, सेक्टर है। क्लियर हो गया, समझ में आया? अच्छा, यहां पे भी वही सेम चीजें आती हैं। माइनर सेक्टर एंड ये कौन सा होगा, मेजर सेक्टर। कौन सा बेटा, मेजर सेक्टर। सेक्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब कहते क्वेश्चंस करेंगे, जब सेक्टर अगर आएगा जब हम उसे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, लेकिन सेक्टर होता कैसा है, कैसा दिखता है। अगर मेरे को एक और सेक्टर बनाना है तो बेटा एक और आर्क ले लो, यहाँ पर ये आर्क ले लिया तो इसको ऐसे जोड़ दो, ये देखो ये रहा, तो एक ये हो गया आर्क, ये हो गया हमारा सेक्टर, ये आर्क, मान लो ये सी है ये डी है, तो ये सी डी हो, ये वाला सेक्टर हो गया हमारा। क्लियर हो गया? चलो बेटा इतना समझ में आ गया। अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि सर्कल के बारे में बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है कि सर्कल क्या है। अब ये चीज मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो आपने सर्कल बनाया, सर्कल बना दिया मैंने, इस बार थोड़ा ठीक से बनाया है ना। तो सर्कल क्या है, क्या ये सर्कल है ना? सब बच्चे ये बोल रहे होंगे सर यही सर्कल है। नहीं बेटा यही सर्कल नहीं है, दिस इज नॉट अ सर्कल, ये सर्कल नहीं है। तो सर सर्कल क्या है फिर, ये क्या बात कर रहे हो आप, सर्कल अगर ये सर्कल नहीं है सर्कल क्या है? बेटा ध्यान समझना जरा, ये आपने यहाँ से हट गया, ये जो अंदर का पार्ट आ रहा है ना ये सर्कल नहीं है। सर्कल तो सिर्फ ये जो लाइन मैंने बनाई है, सर्कल तो बस ये है। तो सर्कल क्या है, ओनली बाउंड्री है। जो बाउंड्री वाला पार्ट है, ओनली बाउंड्री पार्ट, वो ही हमारा क्या है बेटा, सर्कल है। ये एक एग्जांपल समझ जाता हूं आपको। बैंगल आपने देखी होगी ना, चूड़ी है ना, हम सबकी मम्मी कहते हैं चूड़ियां पहनती हैं, तो बैंगल आपने देखी है। बैंगल को जरा ध्यान समझो, तो बैंगल के अगर कहते हैं जो ये वाला एरिया है, जो कहते हैं जो है जो कांच का बना होता है, प्लास्टिक की भी आती है आजकल, ये वाला जो एरिया ये जो है ये हमारा क्या है बेटा, यही सर्कल है। उसके बाहर का हिस्सा और उसके अंदर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सर्कल का पार्ट नहीं है, ये सर्कल नहीं है। एक और चीज समझ लो, मान लेते हैं पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये पैरेललोग्राम है, सर्कल है, ठीक है। तो बेटा पैरेललोग्राम सिर्फ ये है, मान लो ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, तो पैरेललोग्राम ये है, ये जो मैं लाइन पे बना रहा हूँ ना ये है पैरेललोग्राम, ना कि इसके अंदर का है। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये वाली सर्कल वाली जो दिखाई दे रही है आपको, लाइन दिखाई दे रही है, सिर्फ ये लाइन ही आपका सर्कल है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको बात करूँ इस तरीके से, बैंगल को हटा दो यहाँ से, तो एक बेसिकली सर्कल के यहाँ पे 3 पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। कैसे, देखो अब ये तो हो गया हमारा एक्सटीरियर पार्ट, ये क्या हो गया बेटा हमारा एक्सटीरियर पार्ट, ये हमारा क्या हो गया इंटीरियर हो गया, ये क्या हो गया हमारा इंटीरियर। तो सर सर्कल क्या हुआ, सर्कल हुआ हमारा ये,
ठीक है। तो किसी भी प्लेन के अंदर, जो प्लेन है हमारा, उस प्लेन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटीरियर पार्ट सर्कल का इंटीरियर पार्ट और एक सर्कल इटसेल्फ। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया सभी को? तो एक बार आपको फुल रिकैप करा देता हूं, पूरे वीडियो का एक फुल रिकैप करा देता हूं जल्दी से। देखो सर्कल क्या है, कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट है, उस फिक्स्ड पॉइंट से कहते हैं फिक्स्ड डिस्टेंस लेते जाओ, उन सबको जोड़ दो तो एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। उसी फिक्स्ड डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये हमारी हो गई रेडियस हो गई, क्लियर हुआ। रेडियस का डबल कर दो तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा हो जाएगी हमारी क्या, डायमीटर, ठीक है। कोई भी और लाइन इस तरीके से, वो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी हमारी कॉर्ड हमारी ये भी है, ये भी कॉर्ड है हमारी, ठीक है। तो ये होगी हमारी रेडियस, ये होगी हमारी रेडियस, ये हो गया हमारा डायमीटर, ये हो गया हमारा कॉर्ड, ठीक है। अच्छा कॉर्ड क्या है, 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो ये ऊपर वाला पार्ट, अब यहाँ पे इसको अलग से देखो, ये मेरी कॉर्ड है, तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये मेरा क्या है, मेजर सेगमेंट है। क्या है बेटा, मेजर सेगमेंट। तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा माइनर सेगमेंट। क्या है, माइनर सेगमेंट। इसके अलावा एक और चीज, आर्क क्या होता है बेटा, आर्क ये होगा पीस ऑफ अ सर्कल, कोई किसी भी सर्कल का कोई पीस इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके, ये सारे देखो ना छोटे छोटे, इतना छोटे छोटे, ये सब भी आर्क हैं, ठीक है। इन सबको जोड़ दिया सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो पीस ये हो गया हमारा आर्क, ठीक है, ये हो गया हमारा आर्क। अब एक और चीज बची, सेक्टर। बेटा जब हमारा जो आर्क है, उस आर्क को लेना है, उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वहां से हम उसकी डिस्टेंस, उसकी जो रेडियस है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये आर है, ये आर है, तो जो एरिया अंडर आएगा हमारा बिटवीन द आर्क एंड द रेडियसिस, जो रेडियस दोनों हमारी रेडियस आ रही हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ये हो गया हमारा क्या, सेक्टर। तो ये हो गया माइनर सेक्टर और ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। इनके फॉर्मूले हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। सेक्टर के फॉर्मूले आते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब उसकी पर्टिकुलर एक्सरसाइज करेंगे। तो बेटा होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सर्कल क्या होता है, सर्कल की इंट्रोडक्टरी वीडियो थी ये, ठीक है बेटा। तो इसके बाद की जो एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, वो हम कहते हैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।